नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें, आपको इसमें विस्तार से दिखाएंगे और उत्तराखंड में हर खबर पहाड़ प्रभात में आपको बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर से इसकी शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत और तिरंगा अभियान में सीएम धामी ने शिरकत की। गांधी पार्क में भाजपा ने निकाली तिरंगा रैली, सीएम ने प्रभात फेरी में शिरकत भी की और सुबह 10:30 बजे शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम। तो देखिए, अब से थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा भी निकलने वाली है जिसमें सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। टपकेश्वर महादेव सेवा दल की ओर से शोभा यात्रा में शामिल होंगे। हर घर तिरंगा जन जागृति अभियान में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे रायपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम है। इससे पहले प्रभात फेरी जब निकाली गई उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तिरंगा रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल सुबह सुबह की तस्वीरें। और अब आपको बताएं कि सुबह 10:30 बजे शोभा यात्रा में भी सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। टपकेश्वर महादेव सेवा दल की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और हर घर तिरंगा जन जागृति अभियान में शामिल होंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है जिसमें सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। तो आज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आगाज किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। प्रभात फेरी उससे पहले निकाली गई थी और उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है जब वो पहुंचने वाले हैं शोभा यात्रा में। आज फेरी के रूप में जो निकलेगा उससे पूरे देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर संदेश जाएगा, पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा। भाइयों बहनों, ये अगस्त क्रांति और ये आजादी का अमृत महोत्सव इस बार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है जहां आज प्रदेश भर में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा भी होने वाली है। हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेसी निकालेंगे। कांग्रेस के सभी नेताओं की हर जिले में ड्यूटी है। 15 अगस्त को देहरादून में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस की तैयारी क्या है उत्तराखंड में, ये भी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेताओं की हर जिले में ड्यूटी लगा दी गई है और 15 अगस्त को देहरादून में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उससे पहले आज प्रदेश भर में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा होने वाली है। हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेसी निकालने वाले हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं की हर जिले में ड्यूटी है। जिम्मेदारी दी गई है तमाम बड़े नेताओं को और 15 अगस्त के दिन देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस करने जा रही है। उससे पहले ये पदयात्रा निकालकर जनता को जागरूक करने की कोशिश कांग्रेसी कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आगाज हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेसी भी आज पद यात्रा निकाल रहे हैं। किस तरीके का माहौल है और ये बताइएगा कि तैयारियां किसकी जोरदार और दमदार दिखाई दे रही है? देखिए जया, आज अगस्त क्रांति का दिन है और अगस्त क्रांति के दिन से कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। ये भारत जोड़ो अभियान सभी 13 जिलों में अलग अलग तरीके से निकाला जा रहा है जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हर जिले में 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इसे भारत जोड़ो यात्रा अभियान कांग्रेस ने इसलिए दिया है क्योंकि भाजपा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 1 अगस्त से पूरे प्रदेश भर में 20 लाख परिवार में भाजपा ने तिरंगा लहराने का वायदा किया था। उसका अभियान लगातार चल रहा है और आज से ही भाजपा ने भी हर घर तिरंगा अभियान की और तेजी से अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 2 कार्यक्रम में शिरकत आज की है। एक गांधी पार्क में कार्यक्रम हुआ था जिसमें स्कूली बच्चे शामिल हुए थे। उन सभी स्कूली बच्चों के हाथ में तिरंगा लेकर उस पदयात्रा में निकाली गई है। तो एक दूसरा कार्यक्रम 11 बजे IIT पार्क में होने वाला है जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र का है। लेकिन इसके सीधे अगर हम उलट देखें तो कांग्रेस ने भी एक भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर
कर दी है। हालांकि देखिए ये अभियान दिल्ली से ही तय किया गया था और पूरे देश भर में भारत का जोड़ो अभियान ये चल रहा है कांग्रेस का। और इस अभियान के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिस तरह से करण मेहरा की बात करें तो वो रुद्रप्रयाग में रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में रहेंगे। इस तरह से हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में रहेंगे और अलग अलग तरह से हर कांग्रेस के बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देश में अगर रहना है या देश की शान मान जो तिरंगा होता है उसके साथ हमें रहना होगा और उसी की शान मान के साथ हमें काम करना होगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दल इस तरह की अगस्त क्रांति से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में इसकी शुरुआत की है। 75 किलोमीटर के हिसाब से इस यात्रा को निकाला जाएगा। राजधानी देहरादून में इसका समापन 15 अगस्त को किया जाएगा और एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी में होगा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जनता के बीच जाने का एक तरह से तरीका राजनीतिक पार्टियों का है कि तिरंगे के नाम से अगर जनता के बीच में जाते हैं तो एक साफ सुथरी छवि उनकी जनता के बीच में बनेगी कि 2024 का टारगेट हर राजनीतिक पार्टी को दिख रहा है और इसी तरह से अभियान की शुरुआत करके जनता के बीच में जाकर अपनी स्वच्छ छवि को प्रदर्शित करना पार्टी चाह रही है। जी बिल्कुल, जनता के दिल को जीतने की कोशिश हो रही है पंकज, लेकिन देखना होगा कि किसके तिरंगा यात्रा में कितना दम है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी से बड़ी खबर दे दे आपको। आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराने की अपील की है। संग्राली पाटा बगियाल गांव में पहुंचे आईटीबीपी के जवान और घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराने की अपील की है। संग्राली पाटा बगियाल गांव में पहुंचे थे आईटीबीपी के जवान और हर घर पे तिरंगा लगाने के साथ ही तिरंगा फहराने के संदेश दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की है। संग्राली पाटा बगियाल गांव में आईटीबीपी के जवान पहुंचे थे। लोगों से मिलकर संदेश दिया गया कि हर घर पर तिरंगा फहरे, हर घर तिरंगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 35वीं वाहिनी द्वारा संग्राली गांव के लोगों को झंडा वितरण किया गया और उस अभियान के तहत हमने ये संदेश दिया कि हमारी जान हमारी शान तिरंगा है और इस तिरंगे के लिए हम किसी भी पल मर मिटने को तैयार रहें। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हर की पैड़ी तिरंगामय हो चुका है। गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं के हाथ में तिरंगा दिखाई दिया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह देखने को मिला। देखिए ये हरिद्वार की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। हर की पैड़ी की तस्वीरें देखिए। गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये भारी उत्साह दिखाई दिया है हर की पैड़ी पर। तो हर की पैड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमूमन अगर आप वहां की तस्वीरें देखेंगे तो श्रद्धालु पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन देखिए गंगा आरती के दौरान किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव में अपना उत्साह दिखा रहे थे श्रद्धालु। कर्णप्रयाग से खबर, कर्णप्रयाग में आज एक दिवसीय मेले का आयोजन होने जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी शहीद बाबा मोहन उत्तराखंडी की याद में ये मेला लगाया जाता है और बेनीताल में होगा एक दिवसीय मेले का आयोजन। गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर भूख हड़ताल उन्होंने की थी और उन्हीं की याद में ये मेला लगाया जाता है। राज्य आंदोलनकारी थे शहीद बाबा मोहन उत्तराखंडी, जिनकी याद में आज मेला लगेगा। बेनीताल में एक दिवसीय मेले का आयोजन होगा। तो कर्णप्रयाग में आज एक दिवसीय मेले का आयोजन होने जा रहा है। और अगली खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। हल्द्वानी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशन चंद समेत कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रडार पर कई बड़े अधिकारी हैं, इस बात की जानकारी थी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। पाखरो रेंज पे हुए भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं, पेड़ों का अवैध कटान मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी विजिलेंस ने ये कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। विनोद, लगातार ये खबर थी कि रडार पर कई भ्रष्ट अधिकारी हैं, अब भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किशन चंद समेत कई अधिकारियों के खिलाफ
मुकदमे दर्ज हुए हैं। विनोद, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त सीएम योगी की तस्वीरें आ रही है। देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर आज काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे हैं और शहीदों को नमन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। अगस्त क्रांति का मौका है और इसी मौके पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। और देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। काकोरी कांड जो कि बहुत ही चर्चित रहा इतिहास में और आज भी जिक्र है इतिहास में, शहीदों ने किस तरीके से शहादत दी थी, अपनी बहादुरी का परिचय दिया था और उसी शहादत को आज देश नमन कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक को भी आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचे हुए सबसे पहले, लेकिन जो संग्रहालय है वहां पर पहुंचकर एक एक तस्वीरों को देख रहे हैं, एक एक जानकारी को देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगस्त क्रांति के मौके पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं काकोरी शहीद स्मारक और वहां पर जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहां पर पहुंचकर एक एक तस्वीरों की वो जानकारी ले रहे हैं शहीदों के बारे में। तो अगस्त क्रांति के मौके पर देश भर में शहीदों को नमन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लखनऊ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और माल्यार्पण करने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। लेकिन शायद उससे पहले कि ये तस्वीरें हो या संभवतः हो सकता है कि माल्यार्पण कर चुके हैं और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री एक एक चीज को देख रहे हैं, एक एक जानकारी को देख रहे हैं। वहाँ पे जो लोग हैं, जो संग्रहालय की जिम्मेदारी देखते हैं, उन लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें लखनऊ से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। काकोरी शहीद स्थल जो कि बहुत ही चर्चित है लखनऊ में, और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अगस्त क्रांति का ये मौका है, आज अगस्त क्रांति है और इसी मौके पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। शहीद स्थल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चित्र को देख रहे हैं, उसके साथ ही जो जानकारी है उसके बारे में वो समझ रहे हैं। और अब बाहर की तरफ आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी शहीद स्थल की बाहर की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग्रहालय से निकलकर अब देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वहां पर एक कार्यक्रम भी है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। शहीदों को नमन करने का ये कार्यक्रम है, क्योंकि आज अगस्त क्रांति दिवस है और इस मौके पर देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी आहुति दी थी देश के आन बान शान के लिए। और चलिए एक बार से फिर आपको बड़ी खबर दे दे। हल्द्वानी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। हल्द्वानी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताएं कि किशन चंद समेत कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पाखरू रेंज में हुए भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं, पेड़ों का अवैध कटान, ये मामला है और इसी मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। केस दर्ज हो रहा है। विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विनोद, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जांच भी आगे बढ़ाई जा रही थी और अब देखिए केस भी दर्ज हो चुका है। किशन चंद के अलावा और कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है? जी जया, देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच कर रही थी और कल ही उत्तराखंड शासन की ओर से
पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करने के निर्देश शासन ने दिए थे। और इस पूरे मामले में भी हल्द्वानी विजिलेंस सेक्टर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें पूर्व IFS किशन चंद के खिलाफ और अन्य 3 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 420 है, 467, 468 और वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। लिहाजा कई ऐसे और भी अधिकारी हैं जो पूर्व में धामी सरकार के कार्यकाल में अवैध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए वो सस्पेंड किए गए थे और एक अधिकारी को मुख्यालय अटैच कर दिया गया था। लेकिन जो पहली कार्रवाई है वो अभी पूर्व IFS किशन चंद पर होने वाली है और उसके अलावा कई ऐसे ठेकेदार हैं और जो कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ मामला कल दर्ज किया गया है हल्द्वानी में। और जिस तरह से पाखरू रेंज में अवैध कटान तमाम अपडेट के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, UK SSSC पेपर लीक मामले में पूर्व CM हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। पेपर लीक मामले को हरदा ने बड़ा घोटाला बताया। हरीश रावत ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये युवाओं के साथ छलावा है और पेपर लीक मामले को हरीश रावत ने बड़ा घोटाला बता दिया। साथ ही साथ उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, इसकी मांग भी की। गहराई से जो लोग इस घोटाले में सम्मिलित थे उन सबको दंडित किया जाए। नौकरियों में घोटाला एक गंभीर अपराध है, गंभीरतम अपराध, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। एक बच्चा जो नौकरी में आ रहा है, यदि उसको नौकरी के लिए कीमत देनी पड़ेगी तो 40 साल जितने साल सरकारी नौकरी में रहेगा हमेशा वसूली करेगा। और वहीं उत्तराखंड में भाजपा दफ्तर के लिए जमीन मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। देहरादून के लाडपुर में यही वो जमीन है जिस पर उत्तराखंड भाजपा का हाईटेक दफ्तर बनाया जाना था, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 17 अक्टूबर 2020 को किया था। लेकिन अब इस जमीन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चाय बागान की भूमि पर अपना दफ्तर बनाना चाहती है। तो मेरा आरोप है कि सरकार के दबाव पे जिन अधिकारियों ने उस भूमि में नक्शा पास किया जो भूमि सरकार में निहित हो जानी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार का कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं, जो कानून इस राज्य में, इस देश में चलते हैं, पालन करने का कर्तव्य सरकार का है, तब किसी आम आदमी का है। उधर कांग्रेस के हमलावर होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मीडिया के सामने आए और साफ कर दिया कि जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और कांग्रेस का विवाद खड़ा करना उसके नेचर में ही है। जितने भी उस क्षेत्र में आवास बने हुए सब प्रकार का विषय है। कोर्ट का जैसे डिसीजन सब प्रकार से आ जाएगा, उसको देखिएगा। कोर्ट का न्याय जो भी निर्णय सब मानते हैं, हम भी मानेंगे। इसलिए कांग्रेस को विवाद खड़ा करने का नेचर में, इसलिए हमारे साथ ही नहीं, उस पूरे इलाके में जितने लोगों के आवास हैं, अगर उन सबके साथ संकट है। उधर प्रशासन का कहना है कि इस जमीन के अलावा रायपुर, चकरायपुर में भी चाय बागान के नाम पर अतिरिक्त भूमि ली गई थी, जिसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन अब वहां अतिक्रमण पाए गए हैं। जो भूमि थी कुंवर चंद बहादुर सिंह की, जो सीलिंग में आई थी और चाय बाग के नाम पर और रबिश चाय के नाम पर अतिरिक्त घोषित कराई गई थी, वो सारी भूमि पर आज की तिथि में जो अभिलेख बता रहे हैं उसके मुताबिक सर्वे किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण पाया जा रहा है। बहरहाल लाडपुर की इस जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर चाय बागान की भूमि में अपना कार्यालय बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यही वो ज़मीन है जो चाय बागान की है और अगर बात करें तो इस ज़मीन में 16 बीघा पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय
बनना है, जिसके लिए बाकायदा शिलान्यास भी हो चुका है। और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अब ये आरोप लगाए हैं कि जो नक्शा पास कराया गया है, अधिकारियों ने सरकार के दबाव में नक्शा पास किया है और ये जो भूमि है चाय बागान की, और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना निजी कार्यालय कैसे बना सकती है। ऐसे में हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसको लेकर सारे कागज जो हैं वो पूरे किए गए हैं और एक नियमानुसार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।